हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था कि फाइल स्ट्रक्चर पूरा समझा था। और इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि जो हमारा पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था, ये फाइल स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट किया, तो कंप्लीट ओवरव्यू लिया था कि index.html कैसे वर्क करता है। और इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग कि JSX एंड कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट एंड JSX। JSX क्या है कि एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस है, ठीक है। और स्लाइड जो पॉइंट 1 है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कि कंपोनेंट्स क्या होता है कि किसी भी जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है, रिएक्ट एप्लीकेशन का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, यानी कि बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि आप एक कंपोनेंट को, यानी कि एक पार्ट अगर आप डेवलप करते हो तो उसको बार बार अगेन एंड अगेन आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपने एक एलिमेंट डेवलप किया H1 टैग, ठीक है। तो H1 टैग को आप कहीं भी यूज़ करना है तो बस एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है, यानी कि उस एलिमेंट उस कंपोनेंट को यूज़ करना है और आप उसको अपने एप्लीकेशन में पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, break the UI into the reusable independent pieces. Components can be thought of the JavaScript functions classes that return React element. तो यहाँ पर अगर आप समझते हो मेन पेज में, तो ये एक अपने आप में कंपोनेंट है। ये जो आप ऐप देख रहे हो ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर कॉल नहीं कर सकते। और ये जो main.jsx आप देख रहे हो ये एक एंट्री फाइल है, इस एप्लीकेशन का एक एंट्री फाइल है। अब बस आप ये समझ सकते हो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम इस ऐप में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम यहाँ दोबारा वंस अगेन अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का इफेक्ट देखने के लिए हमें अपने प्रोग्राम को रन करना होगा। तो रन करने का जो कमांड है npm run dev, ठीक है। npm run dev आपको चलाना है। ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 5173 पर। तो इसको आप कॉपी करके आप इसको ओपन कर लो ब्राउज़र में, ठीक है। हम इस एप्लीकेशन को ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्राउज़र में मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। जब मैंने 2 बार अपने कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल किया तो आप ये इफेक्ट देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सेक्शन है ये 2 बार कॉल हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको वंस अगेन एक बार और यहाँ पर नीचे रिपीट कर देता हूँ तो आप देखोगे 3 टाइम्स ये सेक्शन कॉल हो गया और हमें ये कोड लिखना नहीं पड़ा है, बस इस कंपोनेंट को कॉल करना है, यानी कि यहाँ कंपोनेंट को रीयूज़ करना है। इसी को रीयूजबिलिटी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाना सीखेंगे कैसे कंपोनेंट को डेवलप करेंगे। तो ये हो गया कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा ये रिएक्ट एप्लीकेशन है, कंपोनेंट इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिया हुआ है functional component. These are the JavaScript functions that accept props and return the React element. They are similar and typical used for presentational purpose. तो कहने का मतलब है कि ये जो हम लोग app.jsx फाइल आप देख रहे हो, तो ये क्या है कि फंक्शनल कंपोनेंट है। यहाँ एक फंक्शन के अंदर रैप किया हुआ है, ये देखो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फंक्शन के अंदर रैप किया हुआ है। ये जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट में जब भी कभी आप कोई फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन कीवर्ड के थ्रू ही फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। बट ये जो बिहेव करता है थोड़ा क्लास टाइप का बिहेव करता है फंक्शन क्लास, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा इंडेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो ये फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शन कीवर्ड के साथ इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। और रिटर्न क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा जो HTML है, ये HTML का पार्ट है, इसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसको ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो इसको ये रिटर्न कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। और रैप किया हुआ कहाँ, एक सिंगल जो ये इसको सिंटैक्टिक सुगर कोड बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल या डिव भी आप बोल सकते हो, तो एक सिंगल डिव एलिमेंट के अंदर रैप किया हुआ है, ठीक है। थर्ड आते हैं क्लास कंपोनेंट होल्डर। दीज आर द ES6 क्लासेस दैट एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट। दे आर यूज्ड व्हेन मैनेजिंग स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड। तो जो क्लास कंपोनेंट था पहले रिएक्ट में, पहले क्लास कंपोनेंट यूज़ होता था बहुत पहले जो प्रीवियस वर्जन्स थे, बट अभी क्या है फंक्शनल कंपोनेंट चल रहा है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस अभी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जावा JSX। व्हाट इज़ द JSX? JSX क्या है, व्हाट इज़ द JSX? JSX स्टैंड फॉर द
जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस या XML कह सकते हो, जावास्क्रिप्ट XML है, ठीक है, इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जैसे .js फाइल हमारा होता था पहले, यहाँ क्या था कि app.jsx जो आप देख रहे हो, जो एक्सटेंशन लगा हुआ है, यहाँ पहले .js था, बट अब क्या कर दिया है, JSX कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। allows you to write HTML like code inside your JavaScript, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हो, यानी कि along with HTML आप जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट देखो HTML के अंदर पहले क्या होता था, इसके पहले हम लोग जो काम करते थे नॉर्मल HTML में, तो क्या होता था, जावास्क्रिप्ट हम लोग अलग से लिखते थे, या तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते थे ऐसे, या तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते थे अगर सेम पेज के अंदर लिखते थे, या फिर उस टैग को हम लोग ऐड करते थे, इंक्लूड करते थे एक्सटर्नल, ठीक है, या फिर लिंक टैग के थ्रू हम लोग उसको इंक्लूड करते थे, ठीक है, स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। तो अभी हमको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हम लोग उसको इंक्लूड करते थे स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंक्लूड किया हुआ है, एक हमारा मेन JSX फाइल जो है इसी को इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ पर देखिए main.jsx को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, index.html में, तो इसी main.jsx को इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इतना ही आप समझ लो। तो अभी क्या है कि जो हम HTML यहाँ पर app.jsx है जो हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में हम HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी HTML के साथ ही लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर क्या किया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यहाँ हमें लिखना है, सपोज करो, ठीक है, सपोज करो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखना हुआ है हमें, तो हम इसी करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, अगर मैंने किया कॉन्स्ट, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट नेम, तो मैंने अपना नाम दिया, ठीक है। तो इस नेम को मैं यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, देखो जस्ट इस बटन के अंदर ही मेरा नाम भी आ जाएगा। और आप देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जैसे ही आओगे ये देखो नाम आ रहा है, ये नेम यहाँ शो करने लगा। तो इस तरह से आप, यानी कि कहने का मतलब HTML के साथ जावास्क्रिप्ट आप लिख सकते हो। तो इसी को JSX बोलते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने जो समझा अभी, component, what is the component in the Java React, and after that JSX। इसको देखने के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको देखते हैं हम लोग। JSX के कुछ फीचर्स हैं, जैसे एम्बेडिंग एक्सप्रेशन, जो कि मैंने बताया कि करली ब्रैकेट लगा करके आप अपने एक्सप्रेशंस को लिख सकते हो। कुछ एट्रीब्यूट्स इन JSX जो यूज़ करता है एट्रीब्यूट सिमिलर टू HTML बट विथ सम डिफरेंसेस। एट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो इसमें, तो HTML का जो मेन क्लास होता था, हम क्लास कीवर्ड के साथ लिखते थे क्लास, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्लास नेम दिया हुआ है, तो कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, तो इसके अपने लिखने के कुछ स्टाइल्स हैं, यानी कि HTML के कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, HTML के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं, उसका लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे क्लास के स्थान पे क्लास नेम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से स्टाइल जो लिखेंगे, इनलाइन स्टाइल लिखेंगे, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, स्टाइल अगर इनलाइन स्टाइल लिखना है आपको, तो ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, ठीक है, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में ऐसे, ठीक है। जबकि नॉर्मल HTML में थोड़ा अलग लिखते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, इसको स्टाइल इस तरह से लिखते हैं। HTML फॉर का भी एक अलग मतलब, जैसे वहाँ पर फॉर एलिमेंट हम लोग लगाते थे, तो नॉर्मल फॉर लगा देते थे ऐसे, तो काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फॉर अलग टाइप लगाना होगा, फॉर HTML कुछ इस तरह से, ठीक है, ये दिया हुआ है, ऐसे यूज़ करना है। तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और JSX मस्ट बी रैप्ड इन ए सिंगल पेरेंट एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन या कोड लिखेंगे, एक सिंगल एलिमेंट के अंदर रैप किया हुआ होना चाहिए। या तो सिंगल, ये सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट है, सिंटैक्स है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई सिंगल डिव एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हो। इसको अगर मैंने हटा दिया इस ऐप से, तो ये एरर शो करेगा, देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो ऑल एलिमेंट्स हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसको एक एलिमेंट के अंदर रैप करना है। चाहो तो आप डिव यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे
div आप यूज़ कर सकते हो जो होता है। और ये पूरा कोड उठा करके उस div के अंदर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो ये एरर चला जाएगा, अभी बहुत भयानक लग रहा है इतना रेड, ठीक है, देखो चला गया, ठीक है। तब भी कोड हमारा वर्क करेगा। फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तब भी अगर आप देखोगे तो कोड वर्क करेगा, ऐसा नहीं कोड फटेगा या कुछ आएगा। अब ये जो रेड आ रहा है, जो मैंने कलर यहाँ रेड किया हुआ है, उसकी वजह से रेड आ रहा है, ठीक है, बाकी कोई एरर नहीं है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में बस हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।